है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो होगा हमारा बियरिंग एंड मेरिडियन। तो बियरिंग क्या होती है, मेरिडियन क्या होती है, ये आपको इंपोर्टेंटली पहले समझना है, तभी आपको वोल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंट बियरिंग क्या होती है आपको समझ में आएगी। तो बियरिंग और मेरिडियन क्या होता है ये भी हम पूरा डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो में। ये कितने टाइप्स की होती है, इन्हें हम कैसे डिफाइन करेंगे विद द इनके इमेजेस के साथ। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको बियरिंग और मेरिडियन अच्छे से समझ में आएंगे। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं मेरिडियन क्या होती है। तो मेरिडियन क्या होती है, जैसा कि अभी आपको आपके स्क्रीन पे एक इमेज देखने मिल रही होगी, तो इसके अंदर जो पूरी सर्कुलर लाइन है वही कि हमारी एक मेरिडियन है। तो मेरिडियन को कैसे डिफाइन करेंगे हम समझ लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन is defined by the horizontal angle which the line makes with a reference line. The fixed line of reference is called a meridian. तो सीधी सी बात है, जो हमारी पूरी जो एक लाइन है जो आपको इमेज में देखने मिल रही थी, तो जो हमारी लाइन क्या है, एकदम जो डायरेक्शन बताएगी हॉरिजॉन्टल एंगल का, जो रेफरेंस लाइन के साथ जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनेंगे उसलिए जो डायरेक्शन बताएगी उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, उसका मेरिडियन बोलेंगे। अब जो मेरिडियन होगा वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है समझने के लिए, लेकिन जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने के लिए जो एक लाइन आती है जियोग्राफिकली, उसी लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, मेरिडियन बोल सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेरिडियन यूज इन सर्वेइंग। अब मेरिडियन कितने टाइप के होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो इनको समझने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हमारे मेरिडियन होंगे उन्हीं के बेसिस पे क्या होगी, हमारी बियरिंग भी होगी। तो जो मेरिडियन कितने टाइप के होंगे, 4 टाइप के। तो बियरिंग भी कितने टाइप की आएंगी, 4 टाइप की ही आएंगी। तो जो सर्वेइंग के अंदर जो मेरिडियन यूज होते हैं वो मेनली 4 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन एंड आर्बिट्ररी मेरिडियन। तो फर्स्ट हम समझ लेते हैं ट्रू मेरिडियन जो कि एक्चुअल में है। तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन द लाइन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल एंड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज द ट्रू मेरिडियन। तो कोई जो हमारी लाइन है वो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास होती है अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू मेरिडियन बोलेंगे। मैग्नेटिक मेरिडियन, when the magnetic needle is suspended freely and balanced properly unaffected by magnetic substance, it indicates a direction. This direction is known as magnetic meridian. अब जो हमारे मैग्नेटिक नीडल होगी एकदम फ्रीली सस्पेंड, एकदम फ्रीली बैलेंस से, बिना किसी से अफेक्ट हुए, जो हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे उनसे बिना अफेक्ट हुए कोई एक डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी, वही डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, उसकी मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन थोड़ा डिफरेंट होती है, दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है। ट्रू मेरिडियन से ही हमें ट्रू नॉर्थ मिलता है और मैग्नेटिक मेरिडियन से हमें मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन पता चलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ग्रिड मेरिडियन। अब ग्रिड मेरिडियन क्या है उसे भी हम समझ लेते हैं। समटाइम्स फॉर द प्रिपेयरिंग अ मैप सम स्टेट एजेंसी अज्यूम सेवरल लाइंस पैरेलल टू द ट्रू मेरिडियन फॉर पर्टिकुलर जोन। दिस लाइन आर नोन एज ग्रिड लाइन एंड सेंट्रल लाइन इज कॉल्ड ग्रिड मेरिडियन। अब कई बार क्या होगा कि हमें मैप बना रहे होंगे तो वहां की जो स्टेट एजेंसी होंगी वो क्या करेंगे, कुछ सेवरल लाइन बनाएंगे, पैरेलल लाइन बनाएंगे, किसके, जो हमारी ट्रू मेरिडियन रहेगी उसके कुछ पैरेलल लाइन बनाएंगे उसी पर्टिकुलर जोन के लिए। जैसे ये हमारी एक ट्रू मेरिडियन है, अब इसके पैरेलल क्या बनेंगे, वो कुछ लाइन बनाएंगे उस पर्टिकुलर जोन के लिए, इतने से पार्ट्स के लिए क्या बनाएंगे, उसकी पैरेलल लाइन बनाएंगे। अब जो पैरेलल लाइन आएगी इसी पार्ट्स के लिए वो क्या होंगी, सारी ग्रिड लाइन्स होंगी। और जो लाइन एकदम सेंट्रल में से जाएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी ग्रिड मेरिडियन बोलेंगे। नेक्स्ट है आर्बिट्ररी मेरिडियन। तो आर्बिट्ररी मेरिडियन क्या होगी उसे भी हम समझ लेते हैं। समटाइम्स फॉर द सर्वे ऑफ स्मॉल एरिया अ कॉन्वेंट डायरेक्शन इज अज्यूम्ड एज मेरिडियन इज नोन एज आर्बिट्ररी मेरिडियन। यानी वही जो हमने अपने मन से बना रखी है वही मेरिडियन को हम क्या बोलेंगे, आर्बिट्ररी मेरिडियन बोलेंगे, जिसे हम अज्यूम करेंगे। जैसे हमारा कोई सर्वे एरिया बहुत ज्यादा छोटा है तो हम क्या करेंगे, कोई भी कन्वर्ट डायरेक्शन को हम मान लेंगे कि जो हमारा कन्वर्ट डायरेक्शन है ये हमारे मेरिडियन है। अब जो हमने मेरिडियन अज्यूम की हुई है, जो कि एक्चुअल में है नहीं, हमने तो अज्यूम किया हुआ है, तो जिस भी डायरेक्शन में हमने उस मेरिडियन को अज्यूम किया है वही वाली मेरिडियन हमारी क्या हो गई, आर्बिट्ररी मेरिडियन हो गई। तो अब आपको मेरिडियन तो समझ में आ गए होंगे। अब हम बियरिंग समझ लेते हैं। तो बियरिंग सेम मेरिडियन के बेसिस पे ही कैलकुलेट की जाती है। तो बियरिंग क्या होती है उन्हें भी हम देख लेते हैं। द बियरिंग ऑफ लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल विच इट मेक्स विद द रेफरेंस लाइन और मेरिडियन। तो जो हमारी रेफरेंस लाइन या मेरिडियन लाइन है उसके साथ जो हमारे हॉरिजॉन्टल एंगल बनेंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, उसकी बियरिंग बोलेंगे। अब बियरिंग भी कितने टाइप की होंगी, वो भी 4 टाइप की होंगे, क्योंकि जैसा मैंने अभी बोला जो हमारी बियरिंग होगी वो किस पर डिपेंड करती है, मेरिडियन पर डिपेंड करती है। तो अगर मेरिडियन 4 टाइप की है तो बियरिंग भी कितने टाइप की आएंगी, 4 टाइप्स की ही बियरिंग यूज होंगी। अब फर्स्ट कौन से टाइप की बियरिंग आएगी उसे भी हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट बियरिंग हमारी कौन सी आएगी, ट्रू बियरिंग। जैसे हमारा ट्रू मेरिडियन था वैसे हमारी क्या आएगी, ट्रू बियरिंग आएगी। अब ट्रू बियरिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो भी हम समझ लेते हैं।
द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन्स। द ट्रू बियरिंग इज मेजर्ड फ्रॉम द ट्रू नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो हमारी सर्वे लाइन होगी उससे जो हमारा ट्रू मेरिडियन होगा उसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका ट्रू बियरिंग बोलेंगे। और जो ट्रू बियरिंग होगी वो किससे मेजर की जाएगी, ट्रू नॉर्थ से मेजर की जाएगी। अब ट्रू नॉर्थ से भी कैसे मेजर की जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर की जाएगी। ट्रू नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर हमारी सारी ट्रू बियरिंग आएगी। अब जो ट्रू बियरिंग होगी वो पता चल गई आपको कैसे निकालनी है। ट्रू मेरिडियन मैंने क्या बोला था, जो हमारे जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन पास करेगी अर्थ सरफेस के किसी पॉइंट पे, वो हमारी ट्रू मेरिडियन होगी। अब जो ट्रू मेरिडियन से जो हमारी सर्वे लाइन एक हॉरिजॉन्टल एंगल बनाएगी वही होगा हमारा ट्रू बियरिंग। सेम एज इट इज आप सारी बियरिंग को डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैग्नेटिक बियरिंग, तो मैग्नेटिक बियरिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमारी सर्वे लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनाएगी वही क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक बियरिंग होगी। तो देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन कैसी है। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द लाइन। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, जो हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन और जो हमारी सर्वे लाइन आएगी उसके बीच में जो हॉरिजॉन्टल एंगल आएगा वही होगा हमारा मैग्नेटिक बियरिंग। सेम टू सेम ग्रिड बियरिंग के लिए भी यही फंडा अप्लाई होगा। द ग्रिड बियरिंग ऑफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल एंगल विच द लाइन मेक्स विद द ग्रिड मेरिडियन। ग्रिड मेरिडियन और जो सर्वे लाइन आएगी उसके बीच में जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगा वही हमारा ग्रिड बियरिंग होगी। सेम टू सेम आर्बिट्रेरी बियरिंग भी इसी टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। द आर्बिट्रेरी बियरिंग ऑफ लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द लाइन मेक्स विद द आर्बिट्रेरी मेरिडियन। जो हमने आर्बिट्रेरी मेरिडियन एज्यूम किया हुआ है उसके साथ जो हमारी सर्वे लाइन एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल एंगल, वही क्या होगी, हमारी आर्बिट्रेरी बियरिंग होगी। तो आपको समझ में आ गया, बस मेरिडियन समझना था, मेरिडियन समझ में आ गया तो बियरिंग भी सेम टू सेम आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि बियरिंग किसी के बेसिस पे निकालेंगे, मेरिडियन के बेसिस पे ही हम निकालेंगे। अब बियरिंग आपको समझ में आ गई कितने टाइप की थी, 4 टाइप की बियरिंग थी, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, ग्रिड बियरिंग एंड आर्बिट्रेरी बियरिंग। अब जो बियरिंग आती है उन्हें हम किस में मेजर करते हैं, उन्हें हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं, वो हम कैसे समझेंगे वो भी हम समझ लेते हैं। तो उनको डेजिग्नेट करने के मेनली 2 टाइप होते हैं, एक होता है वॉल सर्कल बियरिंग सिस्टम और सेकंड होता है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। अभी हम दोनों को हम पूरा डिटेल में समझेंगे। उसके पहले आपको यहाँ पे एक इमेज देखने मिल रही होगी बियरिंग्स की, मेरिडियन की भी। तो जैसे ये हमारा ट्रू नॉर्थ है, जो कि हमारा एक्चुअल ट्रू नॉर्थ है, और यहाँ पे हमारा साउथ पोल आएगा। तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन जोड़ रही है वो क्या हमारी ट्रू मेरिडियन है। ये आ गई हमारी ट्रू मेरिडियन। और जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे है तो मैग्नेटिक साउथ यहाँ पे आएगा। तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जो लाइन जोड़ रही है वो क्या आएगा, हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन आ जाएगी। तो इनके बीच में जो एंगल आएगा वो क्या होगा, हमारा इनके बीच का जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होगा। तो जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 11.5 डिग्री का होता है, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। और यहाँ पे जो हमें बियरिंग मिलेगी, जैसे हमारी एक सर्वे लाइन ए बी है, जैसे मान लो कि ये मेरी क्या है, ये मेरी ट्रू मेरिडियन है। अब मेरी एक सर्वे लाइन कुछ इस टाइप से है, तो इनके बीच में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो मेरा क्या होगा, ट्रू बियरिंग का एंगल। अब मान लो कि जो मेरी मैग्नेटिक मेरिडियन है ये वाली है, अब यही वाली मेरी सर्वे लाइन है। अब इससे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक बियरिंग वाला होगा। तो आपको समझ में आ गया मैग्नेटिक बियरिंग। सेम यही फंडा ग्रिड बियरिंग और आर्बिट्रेरी बियरिंग के लिए भी काम करेगा। जैसे हमारा ग्रिड बियरिंग में हम इसके पैरेलल लाइन ये जूम करेंगे तो इसके जो एंगल बनेगा वही क्या होगा, हमारा ग्रिड बियरिंग होगा। और आर्बिट्रेरी बियरिंग के अंदर जो हमने डायरेक्शन को माना हुआ है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारी मेरिडियन निकल रही है वही हमारी आर्बिट्रेरी मेरिडियन, और उसके बेसिस पे जो हमारे सर्वे लाइन पे जो एंगल बन रहा है वही हमारा आर्बिट्रेरी बियरिंग का एंगल होगा। और जो हमारे बियरिंग्स होते हैं उनका डेजिग्नेशन किस में होता है, WCB सिस्टम और QB सिस्टम। तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। उनको समझने से पहले आपको बियरिंग समझना इंपॉर्टेंट था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरिडियन और बियरिंग क्या होती है। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो जो लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन तक भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।